प्रशांत किशोर तो भाग जाएगा, अब हमारा क्या होगा। जब प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे थे तब तो अच्छे थे। तो प्रशांत किशोर थाना घेर करके बैठ जाते हैं कि मेरे आदमी कहाँ गए, मेरे आदमी कहाँ गए। अरे भाई तुम बताओगे ना तुम्हारे आदमी कहाँ गए। नई नई बनी हुई कुकुरमुत्ता पार्टी है और कुकुरमुत्ता पार्टी के लोगों को उदंडता ही आती है। प्रशांत किशोर जो है वो विशुद्ध बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जो हिंदू चढ़े थे, उस बाबरी मस्जिद के ढांचे पर वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, उनकी लाशें नीचे उतरी। चैनल्स पर न्यूज चल रहे हैं वो फॉल्स है, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तो उसके पीछे यही आदमी खड़ा था। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांकीपुर की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है और क्या भाजपा अपनी इस प्रतिष्ठा वाली सीट को बचा पाती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स और इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। चलिए सीधे हम उससे बातचीत करते हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि कल चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, जो राजधानी पटना की सड़कों पर हमें देखने को मिला है बांकीपुर विधानसभा के अंदर, वो क्या था? क्योंकि पूरे दिन भर बवाल मचा है, हंगामा हुआ है, भाजपा और जनसुराज के लोग आमने सामने नजर आए, एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। देखिए, जनसुराज के कार्यकर्ताओं का और प्रशांत किशोर का खास करके यही चरित्र है। प्रशांत किशोर को जाना जाता है पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का फर्जी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बनवा करके बसाने के लिए। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तो उसके पीछे यही आदमी खड़ा था, इसी आदमी ने बैकअप किया था। यही आदमी जो है अपने आईटी सेल के माध्यम से चीजों को और ज्यादा विस्तृत और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए दुश्वार बना रहा था। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से ऐसे विभाजनकारी ताकतों के ऊपर, ममता बनर्जी हो या फिर प्रशांत किशोर जैसे लोग हो, इनको नीचा दिखाने का काम किया और पश्चिम बंगाल ने भगवा ध्वज को स्वीकारा। ठीक, जब प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे थे तब तो अच्छे थे। हमारे लिए प्रशांत किशोर ने कभी रणनीति नहीं बनाई है। प्रशांत किशोर का काम कहीं पोस्टर चिपकाना और कहीं किसी एजेंसी के माध्यम से सर्वे करना हो सकता है। प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है जो बार बार ये दावा करता है कि उसने हमारी पार्टी के लिए काम किया। हमारी पार्टी के लिए बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत सारे अन्य पार्टियों के लिए भी बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। अब कोई पोस्टर चिपकाता हो, कहीं कोई बैनर लगाता हो और उसका भी वो क्रेडिट ले ले कि उसने पोस्टर बैनर लगा करके हमें जिता दिया, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ नहीं हो सकता। 2024 में तो दावा पीट रहे थे ना कि बीजेपी को ये हरा देंगे, कहाँ हरा पाए। 2019 में भी छाती पीटा था, क्यों नहीं हरा लिया इन्होंने। पश्चिम बंगाल की जनता ने इनको नीचे दिखाने का काम किया और बांकीपुर की जनता ने भी ऐसे विरोधाभासी चरित्र वाले लोगों को, और खास करके इनके साथ के लोग ही भाग गए। इनके साथ के लोग तो पहले ही भाग गए, उनमें तो आपस में ही चर्चा थी। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो जनसुराज के लोग हैं उनका यही चरित्र है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं, खास करके अगर हम बांकीपुर की जनता की भी बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा गुंडागर्दी तो हमने राजद के समय में भी नहीं देखा था और अब भाजपा और जनसुराज दोनों को कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग जानते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की बात कर लें अथवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, हम इस मिट्टी को, इस धरती को, और हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो जननी है उसके प्रति और लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति सद्भावना के साथ काम करना है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ही एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। गुंडागर्दी करने वाले लोग किस तरीके से थाना घेर करके बैठे हुए थे प्रशांत किशोर के साथ में, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और प्रशांत किशोर के लोगों में चर्चा थी कि प्रशांत किशोर तो भाग जाएगा, अब हमारा क्या होगा। तो आपने देखा कि चुनाव के पहले ही कुछ लोग उनको छोड़ करके भाग गए, और जब भाग गए
तो प्रशांत किशोर थाना घेर करके बैठ जाते हैं कि मेरे आदमी कहाँ गए, मेरे आदमी कहाँ गए। अरे भाई तुम बताओगे ना तुम्हारे आदमी कहाँ गए। अच्छा, बांकीपुर में चुनाव जीतेंगे क्या इस बार? निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, और जीत जो है वो बांकीपुर की जनता की होगी। और बांकीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि हम रक्षिता के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम भारत माँ के लिए काम करते हैं, हम रोजी रोजगार के सृजन के लिए काम करते हैं। प्रशांत किशोर की तरह झूठे वादे करना, झूठी बातें करना और झूठ बोलना और उदंडता करना, और उनका चरित्र देखिए ना, बात करने का तरीका देखिए, कितनी उदंड है। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके वोटर्स में सेंधमारी कर दी है और अब भाजपा का कुछ नहीं हो सकता है, बौखलाहट में ये सब चीजें हो रही है जो सड़कों पर कल देखने को मिली, एक दूसरे को मार रहे थे। ये आप अपनी वक्तव्य के माध्यम से मुझ पे थोप नहीं सकती हैं। मैंने कहा प्रशांत किशोर ने ये कहा है। मैं प्रशांत किशोर की ही बात कर रहा हूँ कि वक्तव्य के माध्यम से थोपा नहीं जा सकता है। हमारे काम करने का एक पैटर्न है, वो काम करने का पैटर्न शांतिपूर्वक तरीके से जनता के लिए काम करना, जनता के बीच जाना है। जब जनता के जो साथी हैं वो अगर हमसे कुछ भी बोलते हैं, हम बैठ करके चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद आउटपुट निकलता है, हम काम करते हैं उनके लिए। प्रशांत किशोर जनता के साथ किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रशांत किशोर किस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, कई लोग पूछते भी थे कि आप अपने नाम के आगे टाइटल क्यों नहीं लगाते हैं, तो बोलते थे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया है मेरे ही समाज के लोगों ने जो मैं नाम के आगे टाइटल लगाऊं। और इसमें वो इस चुनाव में बड़ा जातिवाद ढूंढ रहे थे, तो वो भी तो समझना है। दूसरे नंबर की बात कि इनके पाप धुल नहीं जाते हैं। नवयुगा कंपनी से जो 11 करोड़ रुपया लेने की बात हुई 2 बार, और 26 करोड़ रुपया लेने की बात हुई तीसरी बार, उस पर भी उन्होंने कहा था कि लिया है। तो लिया है तो बताइए ना भैया कि आपने कब लिया, क्यों लिया और किसके लिए लिया। तो ये सारी चीजें तो वो बताते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि जनता दल यू को 25 सीटें आ जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ा राजनीति? और उसके बाद देख लीजिए, प्रशांत किशोर के जो गुंडे हैं वो लाठी डंडा लेकर के कल घूम रहे थे। प्रशांत किशोर के जो गुंडे हैं वो किस तरीके से लोगों को गाली गलौज कर रहे थे। एक बड़े अधिकारी के साथ उनके साथी जो हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आप तुलना कीजिए कि उनके साथी अगर गलती से भी सत्ता में अगर दिख जाए तो उसके बाद वो आम जनता के साथ क्या करेंगे। पिटाई तो जन सुराज के नेताओं की भी हुई है, कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। अब जनता उनको पीट रही है, या नहीं, भाजपा के लोग थे। भारतीय जनता, ये आप कैसे तय कर सकते? क्योंकि वहां पर भाजपा, क्योंकि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता एक तरफ थे। मैंने देखा था भाजपा के। आप नाम बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा व्यक्ति था, अगर आप गारंटी। AN कॉलेज के पास भाजपा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें पीटा था वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदंडता पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, इस बात को 100% मैं गारंटी लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या और अनुशासन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासनहीन नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज और भाजपा के बीच जितने भी चैनल्स पर न्यूज चले हैं वो फॉल्स है, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे? मतलब आप कुछ भी लगा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पत्थर चलाना, मारपीट करना, ये खास करके जनसुराज नई बनी हुई कुकुरमुत्ता पार्टी है, और कुकुरमुत्ता पार्टी के लोगों को उदंडता ही आती है। प्रशांत किशोर जो है वो विशुद्ध गुंडागर्दी के प्रतीक बन चुके हैं। प्रशांत किशोर की भाषा गुंडों वाली है। वो पुलिस के अधिकारियों को धमका रहे थे। बैठ करके पुलिस के अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि आप हमको धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ दे रहे हैं। ये कहा ना उन्होंने, उसका भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप काट करके लगा दीजिए, आपके चैनल पर भी दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी करता हो, जिसकी मानसिकता गुंडों वाली हो, उसके कार्यकर्ता कैसे होंगे? वो भी तो गुंडे ही होंगे ना। अच्छा, और जो बांकीपुर के लोग ही नहीं है उनको बुला करके बांकीपुर में वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं। अब चुनाव हारेंगे तो उसके बाद तो ये फिरार हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, ये तो फिरार हो जाएगा। अब जो बाकी जो पीछे घूमने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो उसमें से आधा तो गुलाब का फूल लेके पहले भाजपा के कार्यालय के गेट के आगे घूम रहे थे कि ज्वाइन करवा लीजिए। कई लोगों को तो ज्वाइन भी नहीं करवाया हमने।
क्योंकि जिनका आचरण बढ़िया है वही भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। सुमित जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, आप कहेंगे जनसुराज को, जनसुराज कहेगी आपको। मेरा सवाल है सांसद पप्पू यादव को लेकर के। आज संसद में पहुंचे थे पप्पू यादव, वो पूरा भगवा चोला पहनकर उन्होंने एक शॉर्ट प्ले भी किया है चंदा को लेकर के, क्या कहेंगे? पप्पू यादव बेलडमरू आदमी है और बेलडमरू की तरह बात करना एक बाजा समझती है ना, इधर से बजाने पे उधर जाने वाला, उधर से बजाने पे दूसरे तरफ जाने वाला। तो जिसकी मानसिकता ही बेलडमरू वाली हो उसको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं। जिसमें सनातन का अपमान हो, भगवा ध्वज का अपमान हो, भगवा कपड़ों का अपमान हो, वो सारी चीजें वो करते हैं। पप्पू यादव हैं कि पप्पू खान है, ये बताएं ना। वो पप्पू खान, बार बार हम लोग हिंदू मुस्लिम पर क्यों चले जाते हैं? आप भगवा वस्त्र का अपमान क्यों करती हैं? और भगवा वस्त्र को अपमान करने वाले को आप पसंद कैसे कर सकती हैं? आप टीका लगा के, माथे पे तिलक लगा करके अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्ले करे कि वो चोर है, तो पप्पू यादव का चरित्र भले ही चोर वाला हो सकता है, लेकिन वो भगवा वस्त्रों का। अयोध्या में राम मंदिर में क्या हुआ है? टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का क्या संबंध है? मैं बार बार पूछता हूं। राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। राम मंदिर को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और अपनी जान की आहुति दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। लेकिन राम मंदिर में काम करने वाला स्टाफ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में 99 फोन कॉल की गारंटी अखिलेश यादव लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और टिन्नू यादव चंदा चोरी करता था और अखिलेश यादव टोटी चोरी करता था। तो टोटी चोर और चंदा चोर के बीच में क्या रिश्ता है? जब मैं पूछ लेता हूं राजद के कार्यकर्ताओं से तो ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं, सपा के गुंडों से तो ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं, क्योंकि इनको तथ्यों पे बात करनी नहीं आती है। मैं पूछ रहा हूं ना, जवाब दे देना भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव एक बार बता दें कि टिन्नू यादव से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बोल दें। इतना तो बोल सकते हैं ना कि टिन्नू यादव जो कि चंदा चोर है वो अखिलेश यादव का रिश्तेदार नहीं है, ये बात अखिलेश यादव बताए, लेकिन बोलेंगे नहीं। हम कहते हैं कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को हिम्मत है तो अखिलेश यादव बोले ना कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जब हम बनाएंगे तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये बोले। लेकिन अखिलेश यादव क्या बोलते हैं? अखिलेश यादव के चाचा का भाषण है ना, अखिलेश यादव के चाचा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जो हिंदू चढ़े थे उस बाबरी मस्जिद के ढांचे पर, वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, उनकी लाशें नीचे उतरी। ये बयान किसने दिया? ये अखिलेश यादव के चाचा ने दिया। और फिर कहा अखिलेश यादव के चाचा ने कि इसके लिए कोई हमें मौलाना मुलायम सिंह बोले तो भी हमें मंजूर है। उनको मौलाना कहलाना मंजूर है, लेकिन हिंदुओं की हत्या वो करते रहेंगे। ये बात अखिलेश यादव के चाचा ने कहा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है क्योंकि समय हमारे पास कम है। सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। नीट पेपर लीक मामले को लेकर क्या कुछ हुआ पूरे देश में हम सब ने देखा, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर जितने भी जेनजी बच्चे जो वहां पर शामिल हुए थे, जिस तरह के उनके भाषा थे, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस मामले पर मैं चाहूंगी शॉर्ट में कुछ बताएं आप। देखिए, भाषा की सूचिता होनी चाहिए। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की युवाओं के साथ हमेशा वेल कनेक्टेड फील करते हैं। आज भी अगर हम जैसे युवा भारतीय जनता पार्टी में नेता बने, कार्यकर्ता बने और आज कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों के माध्यम से अगर बात रख पाते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों से निकले हुए हम जैसे लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही आज कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख पाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सामान्य परिवार के युवाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। जिनजी भी कहीं ना कहीं सामान्य परिस्थितियों से निकला हुआ है। अब सूर्य की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा का डायरेक्शन दोनों अलग चीजें होती हैं। जेनजी में ऊर्जा है, लेकिन उसका डायरेक्शन सही करना है। उसका डायरेक्शन राष्ट्रव्यापी स्तर पे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए और संविधान के दायरे में होना चाहिए। शब्दों की भी हमेशा सूचिता और मर्यादा होनी चाहिए कि हमारे परिवार के लोग हम पर गर्व करें
कि हम कैसी भाषा का प्रयोग कैमरे के माध्यम से करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी इन चीजों को समझना है। लेकिन जब असामाजिक तत्व ऐसे आंदोलनों में घुसते हैं तो वो कहीं ना कहीं युवाओं की प्रासंगिकता को समाप्त कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आतंकियों को बचाने की वकालत करने वाले कपिल सिब्बल जैसे लोग जो स्वयं मंत्री रहे थे, तो उनके कार्यकाल में 4 बार पेपर लीक हो गया था, लेकिन अपने समय का 4 बार पेपर लीक उस व्यक्ति को नहीं दिखता है। अपने समय में आतंकियों की वकालत करते हुए वो व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है कानूनी सहायता के नाम पर। अपने समय में जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है उसके लिए वो व्यक्ति मदद करते हुए दिखता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो विरोध करने बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को भी, युवाओं को अपने बगल अगल में नहीं बैठने देना चाहिए। इससे आंदोलन की पृष्ठभूमि और आंदोलन की प्रासंगिकता खराब होती है और सड़क पे उधम मचा के संसाधनों को तोड़ करके परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं चीजों को बैठ करके और सही तरीके से, वेल डायरेक्टेड तरीके से अगर युवा अपनी मांग रखते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार और युवा दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करेंगे। 2019 में भी युवाओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2024 में भी युवाओं के कारण ही हमारी सरकार बनी है और प्रधानमंत्री जी के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी समझना है और हमें भी युवाओं को समझना है। सुमित जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, इन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की और फिलहाल अब इंतजार है तो 3 अगस्त का, जब बांकीपुर की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसका खुलासा होगा, काउंटिंग होगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें सच टॉक्स।